हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जेटेड एग्जाम 2025 को लेकर के सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवा दिया ज्योमेट्री में 2D फिगर है, 3D फिगर है, सभी को मैंने फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। बहुत ही स्मूथली मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, चाहे 1 to 5 हो, चाहे आप 6 to 8 हो, सबके लिए वहां पर अच्छे तरीके से बता दिया है। देखिए, आज हम लोग चलेंगे क्या, सेकेंड चैप्टर है कौन सा, नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है। अगर हिंदी में देखा जाए तो संख्याएं एवं संख्याओं की संक्रियाएं, ये लिखा हुआ है हिंदी में। मतलब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें नंबर के बारे में पढ़ना है और ऑपरेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ना है। अब देखिए इसके अंदर टॉपिक कौन कौन सा होगा, तो फर्स्ट टॉपिक लिखिएगा। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ने वाले हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन यहां से बनता है। थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, चाहे आप 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो। उसके बाद क्या बना हुआ है, कौन सा टॉपिक, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 देखा जाए, एडिशन से क्वेश्चन बना हुआ है, एडिशन की बात करेंगे। 6 नंबर में क्या, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। 7 नंबर में क्या बात करेंगे, तो 7 नंबर में मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन यहां से भी बना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। और 8 नंबर में डिवीजन की बात करेंगे, डिवाइड की बात करेंगे। देख रहे हैं ना, यहां से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, ठीक। फर्स्ट में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हिंदी में क्या हो जाएगा, संख्याओं का वर्गीकरण से क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे आज क्लास में। अब देखिए उसके बाद सेकंड है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक से क्वेश्चन पूछा गया है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब होता है विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन पूछा गया है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं, बारी बारी सबको जो है। आज थ्योरी क्लास है, आज क्या है, तो आज थ्योरी क्लास हम लोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, आज हम लोग करेंगे थ्योरी क्लास करेंगे। मतलब सभी के बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना। चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो, मतलब सभी नंबर के बारे में जान लेंगे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो जान लेंगे, है ना। यूनिट डिजिट जो है कैसे निकाला जाता है वो सीख लेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब कि मूल बातें क्या क्या होनी चाहिए, इसकी सभी बातों को जिक्र करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है। आप जो है आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और कल चलेंगे क्या, कल इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन चलेंगे 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे, तो 30 to 35 क्वेश्चन कल जो है लिए जाएंगे, इसी से रिलेटेड लिए जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज भी बताएंगे तो एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले स्लाइड पर देखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए फोकस कीजिएगा, फर्स्ट नंबर लिखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हिंदी क्या होता है, संख्याओं का वर्गीकरण। सभी संख्या के बारे में यहाँ पढ़ना है, चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, सभी संख्या के बारे में पढ़ना है। आप कितने नंबर को जानते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, इस तरह का नंबर होता है ना। तो देखिए क्लासिफिकेशन नंबर में देखा जाए तो संख्याओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, फर्स्ट है रियल नंबर। देखिए ध्यान से, फर्स्ट है रियल नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्याएं बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अब सभी की बातें हम लोग करेंगे, वास्तविक संख्याएं, ओके। और सेकेंड कौन सा है, सेकेंड है इमेजिनरी नंबर। सेकेंड है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्या बोला जाता है। क्वेश्चन यहां से बनता है, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। देखिए यहां पर फोकस कीजिएगा, इसके एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में देखिए जो भी नंबर है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मतलब कि -1,
-2 -3 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल ग्रुप में क्या आता है, तो इसके एग्जाम्पल ग्रुप में आता है अंडर रूट -1, मतलब कि जो भी नंबर होगा रूट के अंदर तो होगा, साथ साथ माइनस में भी होगा, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछा जाता है। अंडर रूट -1 हो गया, अंडर रूट -2 हो गया, अंडर रूट -3 हो गया, मतलब कोई भी नंबर अगर रूट में हो और माइनस में हो उसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा काल्पनिक संख्या है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है। एक रहेगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट -5। अंडर रूट -5 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए अंडर रूट जो -5 है, अंडर रूट जो -1 है, इसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? आयोटा। लिख लीजिएगा आयोटा। आयोटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ जाता है कि अंडर रूट -1 को क्या कहा जाता है, तो आयोटा कहा जाता है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आयोटा। ठीक है, IOTA आयोटा कहा जाता है। ठीक, देखिए अब एक और अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बढ़े आगे। अब देखिए रियल नंबर को बहुत सारे, देखिए रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रियल नंबर को, यहां तक इसका कंप्लीट जो है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को नहीं मिलता है। जितना क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाता है कि आयोटा किसके बराबर होता है वो पूछा जाता है, कौन सा काल्पनिक संख्या ये पूछा जाता है। तो जब क्वेश्चन चलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। बढ़े आगे देखिएगा। अब रियल नंबर की बात करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब रियल नंबर भी 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? फर्स्ट है इंटीजर नंबर। कौन सा? इंटीजर नंबर। फर्स्ट है इंटीजर नंबर और सेकेंड है डेसिमल नंबर। ध्यान से दिख रहा है आप सबको, डेसिमल नंबर। ठीक, अब देखिए इंटीजर नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या। ठीक, और डेसिमल नंबर को बोला जाता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर अब क्या करते हैं, देखिए इंटीजर नंबर, ये देखिए इससे था इंटीजर नंबर था ना, तो इंटीजर नंबर को भी क्या करते हैं हम लोग? बहुत भागों में बांटते हैं। फोकस कीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। इंटीजर नंबर भी बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। इंटीजर नंबर। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक और कौन सा है? एक और है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को पहले हम लोग फोकस करते हैं कि डेसिमल नंबर थोड़ा छोटा है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। डेसिमल नंबर फोकस कीजिएगा। अब देखिए डेसिमल नंबर में 2 तरह का होता है, 2 तरह का। इंटीजर नंबर बहुत तरह का होता है, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, सब नंबर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे रेशनल हो, इरेशनल हो, कोप्राइम हो, सब देखने को मिलता है। ठीक, अब डेसिमल नंबर में क्या है, तो डेसिमल में एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले इसको हम लोग निपटा लेते हैं। कौन सा? देखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी देखिए हिंदी क्या होता है इसका? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी में अगर एम्प्लॉय काम करता है, बॉस उसके काम से अगर खुश नहीं होता है तो क्या करता है? उसको टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट करने का मतलब क्या करता है? उसके काम को स्टॉप कर देता है, मतलब कल से उसको काम पर आने की जरूरत नहीं है। मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होने वाले दशमलव। क्या? समाप्त होने वाले। ठीक है, समाप्त होने वाले यहाँ पर डेसिमल इसमें हम लोग करेंगे। एक और इसका नाम है क्या? शांत दशमलव नाम है। ठीक, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा समाप्त नहीं होने वाले डेसिमल आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा समाप्त नहीं होने वाले। ठीक है, नहीं होने वाले डेसिमल आएगा। और इसके एक और नाम क्या दिया जा सकता है? अशांत दशमलव नाम दिया जा सकता है। एग्जाम्पल ग्रुप में देखा जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल समाप्त होने वाले, एग्जाम्पल रूप में देखिए फोकस कीजिएगा, जो समाप्त हो जाएगा मतलब 0.25 समाप्त हो गया, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल
को शांत बोला जाता है, समाप्त होने वाले बोले जाते हैं। मतलब 0.25 देखिए लिखिए, समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 0.25 लिखे, अब 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 5 लिखिए, समाप्त हो गया ये। 0.25 को थोड़ा सा अगर एक्सपेंड किया जाए, तोड़ा जाए, तो क्या लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं 25/100। क्या इसको काटेंगे तो क्या निकलेगा, 1/4 निकलेगा। देख रहे हैं 1/4, ये 1/4 क्या है, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। कहां से निकला ये परिमेय संख्या, आगे हम लोग बताएंगे। जब इस देखिए परिमेय संख्या कहां पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक। थोड़ी सी झलक मैं आपको यहाँ देता हूँ कि आया कहाँ से ये कहाँ से आया है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल से निकला है ये, ठीक। और एक और कौन से 0.5 है, मतलब कि 5/10 लिख सकते हैं। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ भी 1/2 क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। अब देखिए यहाँ पर समाप्त होने वाले जो है, सॉरी समाप्त नहीं होने वाले डेसिमल को 2 भागों में बांटा गया है। समाप्त नहीं होने वाले, देखिए ध्यान से कैसे समाप्त नहीं होने वाले को किसके कितने में बांटा गया है, तो आगे हम लोग स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। देखिए नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है रेकरिंग डेसिमल, एक है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का हिंदी अगर होता है देखा जाए तो पुनरावृत्ति होता है, मतलब कि बार बार यहाँ पर रिपीटेशन होता है। यहाँ पर अगर हिंदी और लिखा जाए अच्छे तरीके से तो दोहराए जाने वाले, दोहराने वाले ये हो जाएगा, दोहराने वाले, ये डेसिमल की बात कर रहा है, दोहराने वाले। और ये नहीं दोहराने वाले, नहीं दोहराने वाले, मतलब कि नंबर अगर दोहराया नहीं जाएगा उसको नॉन रेकरिंग में डालेंगे, नहीं दोहराने वाले। देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा, नहीं दोहराने वाले, नहीं दोहराने वाले। जो भी अशांत है इसको अशांत बोलते हैं ना, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल को। अशांत दशमलव को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, कौन सा, एक रेकरिंग में, एक नॉन रेकरिंग में, दोहराने वाले, एक नहीं दोहराने वाले। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 0.2 के ऊपर क्या लगा हुआ, रेकरिंग लगा हुआ है। इस रेकरिंग को बार भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बार कहा जाता है, ठीक। आप जो बार का मतलब समझ रहे हो वो बार नहीं है ना। इस बार का मतलब है कि इसके ऊपर रेकरिंग किया हुआ रहेगा, मतलब कि कुछ यहाँ पर लगा हुआ रहेगा, एक लाइन के रूप में लिखा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं बार, बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब बार बार 0.2222 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक ले है इसका मतलब, ठीक। अगर इसी को लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, अगर जितने पर देखिए कितने नंबर पर रेकरिंग है, जितने नंबर पर रेकरिंग है उतना बट्टे में 9 आता है। क्या आता है, तो 2/9 लिख देंगे इसको। देखिए 2/9 किस रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, है ना। एक और एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पर 0.25 ले लिया, 25 के ऊपर 2 नंबर पर रेकरिंग किया हुआ है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.252525 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि जितने नंबर पर रेकरिंग है तो वो नंबर बार बार रिपीट करेगा, दोहराए जाएंगे, ठीक। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर लिखा जाए तो 25 बटा कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पर रेकरिंग किया हुआ, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया रेकरिंग वाला। अब चलते हैं नॉन रेकरिंग वाला। नॉन रेकरिंग मतलब कि नहीं दोहराए जाने वाले में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे 0.1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो है क्या होगा, रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, इसलिए इसको नॉन रेकरिंग में कहा गया है। अगर रिपीट कर जाएगा तो रेकरिंग में हो जाएगा, अगर नहीं रिपीट करेगा तो इसमें रखेंगे हम लोग नॉन रेकरिंग में, देख रहे हैं ना। और एग्जांपल के रूप में लिया जाए तो ये 1.56351123 जो है, देख रहे हैं ना, रिपीट कर रहा है, बिल्कुल नहीं रिपीट कर रहा है। रिपीट सेम टू सेम जो है करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 5 तो रिपीट किया है पर उसके बाद वाला रिपीट नहीं किया, नहीं किया है। देखिए तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया जाए, √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है। आगे भी नंबर इसमें होते हैं, है ना, आगे भी नंबर होते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चलते हैं ताकि मान को निकाला जा सके, ठीक। अगर देखा जाए तो √3 भी इसमें आ सकता है, 1.732 इसका भी अप्रॉक्स वैल्यू होता है, आगे भी इसका मान होता है। देखिए तो √3 और √2 ये क्या है, तो ये है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहाँ से निकला हुआ है,
तो नॉन रेकरिंग से निकला हुआ है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ ना। अब हम लोग एक्सपेंड करते हैं किसको? अब एक्सपेंड करते हैं हम लोग, अब एक्सपेंड करते हैं किसको? अब एक्सपेंड करते हैं जो इंटीजर नंबर था ना, इंटीजर नंबर को हम लोग एक्सपेंड करते हैं कि इंटीजर नंबर को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से इसके पार्ट है। देखिए फोकस कीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फर्स्ट में देखिए क्या है, फर्स्ट में है नेचुरल नंबर, फर्स्ट में है क्या? नेचुरल नंबर। सेकंड में क्या है? होल नंबर, होल नंबर। थर्ड में क्या है? थर्ड में इवन नंबर। फोर्थ में क्या है? ऑड नंबर। ठीक। फिफ्थ में क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और सिक्स्थ में क्या है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। उसके बाद क्या है? तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। उसके बाद क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन यहां से बनता है, देखिए कितने हो जाएंगे? नेचुरल को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, इवन को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोला जाता है, ऑड को क्या बोला जाता है? विषम संख्या। प्राइम को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। को प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है? सभाज्य संख्या। रेशनल नंबर को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को क्या बोला जाता है? तो अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब थोड़ा डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, लिखवा नहीं रहे हैं, डेफिनेशन समझिएगा, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको गिनती के रूप में अगर कोई नंबर को लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक? मतलब अनंत तक, मतलब कि इन्फिनाइट तक जो है अगर लेकर चलते हैं उसको, ये नंबर क्या होता है? ये सभी नंबर नेचुरल नंबर में यहाँ पर काउंटिंग किया जाता है, इसको रखा जाता है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ पर होल नंबर, समझ में आ गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर में क्या होता है? जो भी नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग क्या हो जाता है? जीरो स्टार्ट होता है। मतलब कि नेचुरल नंबर में जीरो से नहीं लिए थे, पर होल नंबर में जीरो से, हर जीरो से लेकर चलते हैं, जीरो से लेकर चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब आगे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। माइनस नहीं लेते हैं, ध्यान से माइनस नहीं लेते हैं, प्लस वाले आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो होल नंबर समझ में आ गया, पूर्ण संख्या। अब चलते इवन नंबर। इवन नंबर क्या? सम संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। सम संख्या का मतलब वैसी संख्या है जो दो से पूरी तरीके से कट जाए, दो से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, उसको बोलते हैं सम संख्या कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है 2 से कट जाएगा तो उसको बोला जाता है इवन नंबर बोला जाता है। ऑड नंबर क्या हो जाएगा? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं ना, अदर नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको बुलाया जाता है ऑड नंबर कहा जाता है। अब समझते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो जाता है? तो प्राइम नंबर होता है वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से, एक से और खुद से विभाजित हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, मतलब अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो स्टार्टिंग बताइए कौन सा नंबर होगा जो एक से और स्वयं से होगा? तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा बताइए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, क्योंकि 2 एक से भी डिविजिबल होता है और 2 से भी डिविजिबल होता है, एक और खुद से डिविजिबल होता है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा? तो 2 हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया? सिर्फ समझा दे रहे अभी, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पर लिख भी देंगे। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या, मोर देन 2 नंबर डिविजिबल, 2 से अधिक संख्याओं से अगर विभाजित है जो संख्या, उसको बोला जाता है भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि बताइए कि 4 क्या है? तो सबसे छोटा यहां से पूछा जाता है कि कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? तो 4 होगा। क्यों होगा 4? क्योंकि 1 से भी होगा और 4 से भी होगा, साथ साथ 2 से भी होगा। मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। मोर देन 2 मतलब 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। 4 हो गया। और बताइए क्या हो जाएगा? तो 5 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 6 होगा? बिल्कुल होगा। 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, और 3 से भी होता है, 6 से भी होता है ना। तो मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल होगा, उसे बुलाया जाता है भाज्य संख्या बुलाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए को प्राइम क्या होता है? को प्राइम देखिए, को प्राइम, तो यहाँ पर प्राइम से पता चल रहा है कि अभाज्य संख्या की बात करेगा। को का मतलब होता है साथ में, अगर साथ में कोई अगर प्राइम नंबर आता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। 2 नंबर साथ साथ होंगे, जैसे कि 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 और 3,
डिफरेंस क्या एक का है, डिफरेंस ज्यादा का भी हो सकता है। मतलब जिसका एचसीएफ दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 आता हो, एचसीएफ क्या होता है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, थोड़ी झलक दे देते हैं आपको क्योंकि एचसीएफ एलसीएम पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। वैसी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काटती है उसको बुलाया जाता है एचसीएफ बुलाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में 2 और 3 बता दी ना, 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है। 3 का फैक्टर क्या होता है, तो 1 और 3 होता है। तो 1 देखिए 1 जो है इसमें भी शामिल है, 1 इसमें भी शामिल है ना। तो 1 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकलेगा वही एचसीएफ कहलाता है। जो दोनों में कॉमन होता है फैक्टर के रूप में वो आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। आई बात समझ में। तो एचसीएफ क्या होना चाहिए, सिर्फ केवल एक होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। वो नंबर क्या कहलाएगा, तो वो को प्राइम नंबर कहला जाएगा। और एग्जांपल बताइए, 2 और 3 ले लिए, और बताइए 3 और 5 ले सकते हैं, 5 और 6 भी ले सकते हैं। हाँ 5 और 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 5 का फैक्टर 1 5 और 6 का फैक्टर बहुत सारा पर 1 तो है ना। तो सिर्फ 1 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी है कि दो प्राइम नंबर आएंगे तभी वो तो बोलेंगे, 2 प्राइम नंबर आएंगे तो उसे को प्राइम तो बोलेंगे, साथ साथ इवन नंबर भी आ सकता है, ऑड नंबर भी आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलेंगे एग्जाम्पल के रूप में आपको लिखवा देंगे। देखिए ये समझ में आ गया को प्राइम नंबर। रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर बात कर दिए हैं, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में मतलब बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे बुलाया जाता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक, जैसे 1/2, 3/5, 6/8, 2/9 इस तरीके से लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे पी बाई के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √5, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है, इरेशनल नंबर में किया जाता है। आई बात समझ में। अब सभी को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इवन नंबर को, ऑड नंबर को, प्राइम नंबर को, कंपोजिट नंबर को, को प्राइम नंबर को और रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पर अगले स्लाइड में दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आपका नोट्स बनेगा नहीं। नोट्स बनेगा तब आपके रिवीजन में वही जो है काम आएगा। देखते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए सभी नंबर को एग्जाम्पल के रूप में आपको लिख दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4 5 6 ... किया हुआ है। नेक्स्ट है होल नंबर, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 ... किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर, सम संख्या, मतलब कौन सा, 2 4 6 8 10 12 14, मतलब 2 से डिविजिबल होगा उसको बोलते इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे बोलते ऑड नंबर, विषम संख्या। 5 नंबर क्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि एक से और खुद से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह के लिखा हुआ है। ठीक, ... नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, मोर देन 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। छोटे संख्या कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 6 8 9 10 12 14, आगे आ जाएगा 15। इस तरह के आपके एग्जाम्पल लिए सकते हैं। अब देखिए क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, पी बाई के रूप में लिखा जा सके, 1/2 3/4 4/5 6/7 etc है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, √2 √3 √5 और पाई। फोकस कीजिएगा पाई। पाई किस में आता है, तो पाई आता है इरेशनल नंबर में। अगर पाई का मान अगर 22/7 अगर बोला जाए तो ये आता है रेशनल नंबर में आता है, ये परिमेय संख्या में आता है, फोकस कीजिएगा, और ये आता है अपरिमेय में आता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए आगे देखिए और क्या होता है, 1.4235 ... मतलब रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, वो भी आएगा किसमें, अपरिमेय में आएगा। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो मतलब क्या ऐसी आना चाहिए, मतलब कॉमन अगर फैक्टर देखा जाए तो 1 आना चाहिए। ठीक, तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है और आप समझ गए होंगे, चाहे आप 1 to 5 के लिए हो, चाहे 6 to 8 के लिए हो। कोई दिक्कत हुआ, अब हम लोग समझ लेते हैं किसके बारे में, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, उसके बाद यूनिट डिजिट देखेंगे, उसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल देख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलते हैं हम आगे स्लाइड पर, देखते हैं क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्या, सेकंड
सेकंड टॉपिक कौन है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोला जाता है, तो फेस वैल्यू को जातीय मान कहा जाता है, और प्लेस वैल्यू को क्या बोला जाता है, स्थानीय मान कहा जाता है। बहुतों के लिए नया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान, जिस तरीके से आपकी जाति, आप कहीं भी रहें, चाहे भारत में रहें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहें, चाहे आप कहीं भी रहें, आपकी जाति नहीं बदलती है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसका फेस वैल्यू, उसका जातीय मान कभी नहीं बदलता है। देखिए थोड़ा सा बोलने में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, भारत में 6 बोलेंगे, अगर ये अमेरिका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा तो 6 बोला जाएगा, मतलब किस तरीके से बोला जाता है। तो ये 6 कभी बदलने वाला नहीं है ना। तो यही है आपका जातीय मान, यही है आपका फेस वैल्यू, मतलब जो जैसा दिखता है उसी को वैसा ही बोलेंगे। यही है आपका फेस वैल्यू और यही है आपका जातीय मान। कहीं कोई दिक्कत हुआ, 7 को 7 ही बोलेंगे, 8 को 8 ही बोलेंगे, 9 को 9 बोलेंगे, 1 को 1 बोलेंगे, 2 को 2 बोलेंगे, मतलब यही ना बोला जाएगा। तो जातीय मान कभी नहीं बदलता, जो है वही रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान। अरे 1, 10, 100, 1000, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सब तो पढ़े है ना। यही जो है, जो सीरियल नंबर में आता है उसी को बोला जाता है प्लेस वैल्यू, मतलब वो कौन से स्थान पर आया हुआ है नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ, ठीक, तो 3 कौन से प्लेस पर आया हुआ है, 3 कौन से प्लेस पर आया है, तो ये 5 क्या है, वंस है, और 3 क्या है, टेंस है, मतलब कि दहाई के स्थान पर आया हुआ है। मतलब ये 3 लिखा हुआ है तो क्या कर देंगे, तो 1 0 लगा देंगे, 30 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए और कोई नंबर ले लें, 2, 3, 5, 6, 9 लिखा हुआ है। अब बताइए यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 1, 10, 100, 5 जो ले आया हुआ स्थान पर, किसके स्थान पर आया, 100 के स्थान पर आया हुआ है, तो 5 लिख करके क्या करेंगे, 00 लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 9, 0, 8 लिखा हुआ है। अब देखिए 2 यहाँ पर, 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 लिख करके, देखिए 2 लिख करके, देखिए पीछे कितने नंबर छूट रहे हैं उतना 0 बैठा दिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो जाए, कितना आ जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान में कहीं कोई दिक्कत हुआ आप सबों को। क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछा जाता है, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए 2, 3, 5, 7, 8 लिखा हुआ है कोई नंबर। अब बताइए यहाँ पर इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा, है ना, किसका, कौन से नंबर का, तो 5 का, है ना। तो 5 का, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जातीय मान का अंतर बता दीजिए क्या हो जाएगा, 5 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए 5 कौन से प्लेस पर आ जाता है, तो 5 दिख रहा है, तो 5 देखिए 5 कौन से, किसी को भी पहले निकाल सकते हैं आप, स्थानीय मान को भी पहले निकाल सकते हैं आप, जातीय मान को भी पहले निकाल सकते हैं। अंतर चाहिए, डिफरेंस चाहिए, बड़ा से छोटा घटा देंगे। देखिए स्थानीय मान 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 1 10 100 प्लेस पर आया हुआ है तो 500 हो गया। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और जातीय मान क्या, तो 5 का जातीय मान कभी बदलेगा नहीं, सेम टू सेम रहेगा, 5 रहेगा। अब घटा दीजिए, 500 में से 5 घटा देंगे तो 495 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अभी योग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। योग से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इसी नंबर का बताइए, इसी नंबर का योग क्या होगा, मतलब जातीय मान और स्थानीय मान का योग पूछा जा रहा है। योग यहाँ से देख लें, योग क्या हो जाएगा, तो योग क्या कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर स्थानीय मान तो 500 हो गया, ठीक, और जातीय मान कितना 5 हो गया, ऐड कर देंगे, हो जाएगा 505 हो जाएगा। मतलब योग करने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल ग्रुप में क्वेश्चन लिया जाए तो आप सभी ध्यान समझिएगा, 2, 3, 9, 8, 5, 9, 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर 9 2 बार लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों 9 का स्थानीय मान का अंतर कितना हो जाएगा। दोनों देखिए ध्यान से, दोनों 9 का स्थानीय मान का अंतर, देखिए पूछा क्या गया है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्या पूछा गया है, दोनों जो 9 लिखा हुआ है, एक 9 लिखा हुआ कहाँ पर है, 2, 3, 9 लिखा हुआ है, और एक 9 टेंस पर लिखा हुआ है। ठीक, और जो है सेकंड जो 9 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर, मतलब कि 10,000 के प्लेस पर आया हुआ है। ठीक, देखिए तो स्टार्टिंग वाले लिखते हैं कौन सा, 9 को, जो 10,000 पर आया हुआ है।
कितने कितने डिजिट पीछे छूट रहे हैं, 4 डिजिट, मतलब कि आपको 90,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आंसर चाहिए ना सेकंड वाला 9 का, सेकंड 9 का देखिए यहाँ पर क्या है, प्लेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है ना, हाँ प्लेस वैल्यू, तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा क्योंकि टेंस पर है। ठीक, तो 90,000 में से जो है 90 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 90,000 में से 89 हो गया है, 89,000 हो जाएगा, 910 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना। तो क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, है ना। योग पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा, दो स्थानीय मान का जो अंतर क्या होगा, दो स्थानीय मान का योग क्या होगा, है ना, दो स्थानीय मान का जो है 2 गुना कितना होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फोकस कीजिएगा, सब तरह का क्वेश्चन जो है डिस्कस कर देते हैं ताकि जब क्वेश्चन चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 5 6 3 0 8 9, ठीक है, और 6 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6 देखिए, यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है तो 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान, दोनों 6 के, 2 6 है ना, हाँ, तो दोनों 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, योग पूछ दिया, योग पूछ दिया। तो योग करने के लिए अब तुरंत बताए थे आपको, देखिए कितना पर है, तो स्टार्टिंग वाले को लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, जो बड़ा है 1 10 100,000 10,000 लाख हो जाएगा, मतलब कि कितना जीरो लग जाएगा, 5 जीरो लग जाएगा, ठीक है, तो लाख हो जाएगा ये। चलिए 5 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो में से घटा देंगे, सॉरी योग करना है ना, योग करना है, तो एक जो 6 है वो वंश पर ही है, इकाई पर ही है, तो इसमें सिर्फ 6 ही हो जाएगा। और ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो देखिए कितना है, यहाँ पर 6 0 0 0 0 6 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में सभी को आ गया होगा, चाहे आप 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्या हम लोग आगे बढ़े, इसको समझ सकते हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अब यूनिट डिजिट के बारे में बात करते हैं, है ना। यूनिट डिजिट को क्या बोला जाता है, इकाई अंक बोला जाता है। देखिए तो यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा नंबर हो तो यूनिट डिजिट जो है 0 से लेकर के 9 तक ही आएगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इतना ही होगा, है ना। तो देखिए पॉइंट में 2 पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 0 से लेकर के 9 तक क्या लिखा हुआ है, नंबरिंग किया हुआ, मतलब कि किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 से 9 तक ही आएगा। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 0 1 5 6, 0 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, चाहे कुछ भी नंबर हो, चाहे कोई भी पावर हो, पावर से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में लेंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के रूप में देखकर बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 5 0 का पावर लिखा हुआ 1 2 3 9 लिखा हुआ, तो 0 जब भी लास्ट में देखें आप तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक भी हो। एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं 1 2 1 3 9 1 का पावर 1 2 3 5 1, कुछ नहीं देखना पावर, सिर्फ इकाई अंक। देखिए अगर 1 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। चाहे आप 5 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 का पावर जो है 1 2 1 हो, अगर 5 दिख रहा है इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, है ना। चाहे 6 भी देखने को मिले 1 2 3 4 5 6 1, है ना, 6 हो गया, 6 का पावर कुछ भी हो 1 2 1 3 9 कुछ भी ले सकते हैं। अगर 6 दिख गया इकाई अंक में तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, पूरे नंबर का इकाई अंक हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग 1 की बात कर लिए, 0 की बात कर लिए, 1 की बात कर लिए, 5 की बात कर लिए, 6 की बात कर लिए, ठीक हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक और क्या है, ये 4 दिख रहा है और 9 दिख रहा है ना, 4 और 9 की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक ट्रिक निकल के आता है। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए 4 का पावर अगर ऑड होगा, 4 का पावर अगर ऑड होगा तो हम लोग इकाई अंक क्या लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे, ठीक।
अगर 4 का पावर इवन होगा, 4 का पावर इवन होगा तो हम लोग इकाई अंक क्या लिखेंगे, ये इकाई अंक लिखा हुआ है 4, ठीक है, ये है यूनिट डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 का पावर इवन है तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे हम लोग यूनिट डिजिट, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये है किसके लिए, ये है आपका 4 के लिए, 4 के लिए है, कोई दिक्कत। देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में अगर समझाया जाए तो 2 3 9 4 का पावर कुछ भी हो, देखिए 1 2 1 3 लिखा हुआ है, तो लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 3 से आप पावर में 3 लिखा हुआ है, लास्ट में 1 2 1 3, लास्ट में 3 लिखा हुआ, 3 से आप क्या समझ सकते हैं, क्या इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या होगा, ऑड नंबर में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इकाई अंक 4 है पर इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, तो पावर ऑड है, ये पावर क्या दिख रहा है आपको, ये पावर है ऑड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, यहाँ तक ऑड लिखा हुआ है, ठीक। और एग्जाम्पल चलते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। जैसे 2 5 1 9 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, का पावर लिखा हुआ 1 2 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 1 2, तो लास्ट में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब ये जो है इवन नंबर है, पावर में देखा जाए तो इवन नंबर, सम संख्या है। अगर सम संख्या होगा, 4 का पावर अगर सम संख्या होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग इकाई अंक क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, 4 ही रह जाएगा। देख रहे हैं ना, 4 का पावर अगर ऑड होगा तो 4 होगा इकाई अंक, 4 का पावर इवन होगा तो 6 होगा इकाई अंक, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। एक और एग्जांपल चलते हैं, आप बताइएगा। 2 9 1 8 4 का पावर 2 3 5 6 1 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या है 1 से पता चल जा रहा है कि ऑड नंबर है, ऑड पावर है, पूरा का पूरा ऑड पावर है, तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा, अगर पावर ऑड है तो आप बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक हो जाएगा 4 का पावर अगर ऑड होगा तो 4 ही रह जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। 4 के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 9 पर, ठीक है, 9 पर चलते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, चलिए 9 पर चलते हैं। 9 का पावर अगर ऑड होगा, सेम टू सेम यहाँ पर भी 9 का पावर ऑड होगा तो 9 ही हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए 9 का पावर अगर इवन होगा, ठीक, तो 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 1 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल ग्रुप में देख लीजिए यहाँ पर कैसे, 1 2 3 9 का पावर लिखा हुआ है, 1 2 1 लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, 1 2 1 लिखा हुआ है। अगर ये पावर क्या है, तो पावर ऑड है सर, पावर जब ऑड है तो यूनिट डिजिट आंख बंद करके लिखिए क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 9 ही रह जाता है, ठीक है, 9 कर देते हैं। अगर देखिए पावर में क्या इवन हो, 1 2 3 4 9 का पावर लिखा हुआ है, 1 2 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो पावर क्या है, इसका इवन है। जब इसका पावर इवन है तो हम लोग यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, बता दीजिए, यूनिट डिजिट हम लोग लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, आंख बंद करके लिखेंगे, ठीक। 9 का पावर ओड हो तो 9 लिखेंगे यूनिट डिजिट, 9 का पावर इवन हो तो 1 लिखेंगे यूनिट डिजिट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी एक क्वेश्चन बताइए, 2 3 5 6 9 लिखा हुआ है, का पावर लिखा हुआ 1 2 1 2 3 2 1 लिखा हुआ है, अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये लास्ट में दिख रहा है, कितना भी बड़ा पावर हो सिर्फ लास्ट डिजिट से पता चल जाएगा कि ऑड है कि इवन है, ठीक। तो लास्ट में 1 है तो इससे पता चलता है ऑड है, ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 ही रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9 का पावर समथिंग है ना, तो 9 ही रह जाएगा। ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ आपको, 0 का पता चल गया, 1 का पता चल गया, 5 का पता चल गया, 6 का पता चल गया, 4 का पता चल गया और 9 का पता चल गया। अब देखिए अदर जो नंबर बचा हुआ है उसमें क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन ही लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्या देखिए 2 का पावर कुछ भी हो, जैसे 2 3 9 2 का पावर कुछ भी हो, 1 2 3 5 लिखा हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का पावर कुछ भी हो, देखिए लास्ट के 2 डिजिट को, पावर में लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड मारते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड मारते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को, ठीक, 4 से डिवाइड मारेंगे तो कितना, देखिए 35 है, 35 में 4 से डिवाइड मारेंगे तो 32 हो जाएगा, 4 8 32 कट गया, शेष क्या बच गया, पावर में शेष क्या बच गया, अगर डिवाइड मारे 4 से तो शेष क्या बच गया, तो शेष बच गया सर 3 बच गया, 32 तो कट गया, बच गया 3। यही जो शेष पावर बचा हुआ है ना, वही देखिए इकाई अंक जो भी है
2 है तो 2 का पावर वही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग ताकि और अच्छे तरह समझ में आ जाए। देखिए यहाँ कोशिश कीजिएगा, है ना, अगर 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो और लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, अब की बार लिखा हुआ 1 2 1 21 लिखा हुआ है, ठीक 21 लिखा हुआ है, 21 नहीं करते हैं 22 कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक। तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए, लास्ट का 2 डिजिट देखिए और उसको 4 से डिवाइड मारिए। 4 से डिवाइड क्यों मारते हैं वही आपको बताते हैं। देखिए फोकस कीजिएगा, 4 से डिवाइड पहले मार लीजिए। 4 से डिवाइड मारेंगे तो 20 तो कट गया, बच गया 2, 2 बच गया ना, तो जो यूनिट डिजिट है 2 उसी का पावर हो जाएगा। जो शेष बच जाएगा ना, शेष कटने के बाद जो शेष बच जाएगा 4 से डिवाइड मारने के बाद जो शेष बच जाएगा वही जो यूनिट डिजिट का पावर हो जाएगा, है ना। तो यूनिट डिजिट कितना है 2 है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब कि 4 अब यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ। चलिए 2 के साथ देख लिए, 3 के साथ भी सेम टू सेम होगा। यहाँ पर देख लिए 3 के साथ भी एग्जाम्पल ग्रुप में देख लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है का पावर 1 2 1 लिखा हुआ है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में 21 दिख रहा है, 2 डिजिट दिख रहा है ना, उसको मारिए 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड मारेंगे, 4 से डिवाइड मारेंगे तो 20 तो कट गया, 1 बच गया, तो शेष बच गया 1। शेष कितना बच गया, शेष 1 बच गया, मतलब कि 3 का पावर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। जो शेष बचता है वही यूनिट डिजिट का पावर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं। 3 का पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यूनिट डिजिट। इसका क्या हो जाएगा 3 यूनिट डिजिट हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड मारना है, वो भी 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड मारना, जो शेष बच जाएगा वही उस यूनिट डिजिट का पावर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 3 भी देख लिए तो 7 भी उसी तरीके से होगा, 8 भी उसी तरीके से होगा, है ना। 7 भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, 8 भी उसी तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर लिया जाए, देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा, अगर एग्जाम्पल ग्रुप में इसका भी लिया जाए तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ग्रुप में अगर 7 को लिया जाए तो वही सेम टू सेम यहाँ पर है 1 2 3 7 का पावर लिखा हुआ है। चलिए 1 2 1 ही लिख लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड मारेंगे, शेष क्या बचेगा तो शेष बचेगा सर 1 बचेगा, मतलब कि जो यूनिट डिजिट है 7 का पावर 1 कर देंगे। क्या निकल कर आ गया 7 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 8 के साथ भी वही करेंगे हम लोग। 8 के साथ भी अगर हो तो वैसा ही करेंगे, जैसे 1 2 3 4 8 लिखा हुआ है का पावर कुछ भी हो 1 2 3 और 2 कर दिए। चलिए 32 कर दिए। अब देखिए 32 यहाँ पर कर दिए, फोकस कीजिएगा। लास्ट का जो 2 डिजिट है 4 से डिवाइड मारेंगे तो पूरा कट जाएगा। जब भी, है ना, जब भी 4 से अगर डिवाइड मारने पर पूरा कट जाता है यूनिट डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट बोल दिए सर, लास्ट का 2 डिजिट, पावर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड मारे पूरा कट जाता है, पूरा कट जाएगा। जैसे 32 लिखा हुआ है 4 से पूरा कट जाएगा, तो आंख बंद करके आप कर लेंगे क्या, आंख बंद करके पावर 4 ही लिख लेंगे। इसका क्या कर लेंगे पावर 4 ही लिख लेंगे, है ना। पावर 4, कुछ नहीं शेष बचा, कुछ नहीं शेष बचता है तो पावर 4 करेंगे। 8 का पावर 4 का मतलब क्या है 8 × 8 × 8 × 8, ठीक। देखिए 8 × 8 करेंगे तो 64 में 4 मिलेगा पावर क्या यूनिट डिजिट पर, फिर 8 × 8 करेंगे फिर से 4 मिलेगा। अब यहाँ 4 × 4 करेंगे 16 मिल जाएगा, 16 का इकाई क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। देख रहे हैं ना। इस तरीके से कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में, यहाँ पर देखिएगा तो एक पॉइंट यहाँ पर और आप बढ़ा लीजिएगा, क्या कि यहाँ पर देखिए पावर पूरी तरीके से कटने पर लिख लेंगे आपके, पावर पूरी तरीके से कटने पर, पावर 4 से पूरी तरीके से कटने पर, है ना, यूनिट डिजिट का पावर 4 ही रह जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। क्या ये सर जो 4 से डिवाइड मार रहे हैं क्या हम लोग इसमें नहीं कर सकते थे, 4 में नहीं कर सकते थे, 4 में भी कर सकते थे। ये यूनिवर्सल रूल है। ये जो मैंने आपको करवाया 4 से डिवाइड मारने वाला, ये यूनिवर्सल रूल है। और ये आया कहाँ से, थोड़ा समझिएगा, ये आया कहाँ से, आया कहाँ से, उसका जो है सॉल्यूशन आपको देते हैं कि आया कहाँ से। फोकस कीजिएगा, चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि जानिएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा आप सबको। देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा। देखिए आया कहाँ से, ये तो आया। देखिए 2 का पावर क्या होता है सर 1 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है सर 4 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। 2 का पावर 4 कितना होता है सर 16 होता है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका इकाइयाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक 6 हो जाएगा। सिर्फ हम लोग यूनिट से बात कर रहे हैं। 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। 32 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, चलिए 32 आएगा, 32 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक।
2 का पावर 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। इकाई अंक कितना 4 आ गया। 2 का पावर 7 अगर करेंगे तो कितना 64 दूना 128 हो जाएगा। इकाई अंक 8 हो जाएगा। 2 का पावर अगर 8 करेंगे 28 दूना कितना 256 आ जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देख रहे हैं, तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा। तो देखिए पावर 4 के बाद चीजें रिपीट हो रही है, पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 1 किए तो 2 था, 2 का पावर 5 किए फिर भी 2 आया, 2 का पावर 2 किए तो 4 आया। देख रहे हैं ना, 2 का पावर 3 किए तो 8 आया, 2 का पावर 5 किए 4 किए तो 6 आया। फिर से 2 का पावर अगर 5 करते हैं तो 2 ही मिलेगा, 2 का पावर 6 करते हैं तो 4 ही मिलेगा। देख रहे हैं ना, तो हर 4 पावर के बाद चीजें रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 से डिवाइड मार रहे हैं। ठीक, सिर्फ ये 2 के बारे में बात नहीं है, आप 3 का भी कर सकते हैं, आप 4 का भी कर सकते हैं, आप 5 का भी कर सकते हैं। मतलब कि हर 4 मतलब पावर 4 के बाद चीजें यूनिट डिजिट जो है रिपीट होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड मारते हैं। चीजें समझ में आ गई है, तो उम्मीद करते हैं आपको यूनिट डिजिट जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है ना। तो क्वेश्चन जब कल करेंगे आप जो है बताइएगा। तो मल्टीप्लाई से भी क्वेश्चन पूछ जाता है, एडिशन से भी क्वेश्चन होता है, इसमें दिया हुआ रहता है, सब्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन रहता है, आपको यूनिट डिजिट जो है बताना होता है। अब किस तरीके से जो ये नियम लिखे हैं ना, ये फोकस कीजिएगा। 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, और जो मैंने आपको बताया 4 के लिए 9 के लिए ध्यान रखिएगा, 4 के लिए 9 के लिए, और 6 के लिए 7 के लिए 8 के लिए, अदर जो भी रहेगा 4 से डिवाइड मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता का नियम। क्वेश्चन यहाँ से ही बना हुआ है, देखते हैं क्या है। अब लोग चलते हैं क्या, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम चलते हैं, है ना। विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे 1 to 5 चाहे 6 to 8 सभी से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। जब क्वेश्चन चलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। विभाज्यता का नियम पहले सीख लेते हैं, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। देखिए 2 का नियम क्या कहता है ना, 2 से कटने का नियम, 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है। जैसे A, B, C, D, E रेंडमली कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक। अगर लास्ट डिजिट 0 हो या फिर इवन नंबर हो, 0 हो या इवन नंबर हो, तो कहेंगे कि वो नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो 2 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बता दिया, समझ में आया। ये चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 से डिविजिबल का नियम क्या है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़े। अब 3 का नियम देख लीजिए। 3 का नियम क्या कहता है, A, B, C, D, E लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का योग मतलब कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E सभी का योग क्या होना चाहिए, सभी का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 3 से विभाज्य है सभी का योग जोड़ने पर, तो कहेंगे पूरा का पूरा नंबर 3 से विभाज्य हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्या एग्जाम्पल ग्रुप में लेकर दिखा दें। चलिए एग्जाम्पल ग्रुप में दोनों लिखकर दिखाते हैं। देखिए फोकस कीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल ग्रुप में 2 वाला दिखते हैं। देखिए 2, 3, 5, 6, 9, 0 लिखा हुआ है ना। तो लास्ट में क्या है, 0 है। तो लास्ट में 0 है तो कहेंगे पूरा का पूरा नंबर क्या है, 2 से विभाज्य। कोई दिक्कत यहाँ पर, सर कोई दिक्कत नहीं, 2 से विभाज्य है, ठीक। और एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। 2, 3, 5, 6, 9, 0, 2 लिखा हुआ है। लास्ट में अगर इवन नंबर है तब भी कहेंगे 2 से विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से विभाज्य ये भी हो जाएगा नंबर। चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 वाला देख लेते हैं। देखिए 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 लिखा हुआ है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ 2, 1, 4, 5 सभी का योग 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। तो कहेंगे कि पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया तो एग्जाम्पल के साथ आपको करवाते जाएंगे, ठीक। देखिए आगे समझिएगा, ये हो गया क्या 3 का नियम। 4 का नियम समझ लीजिए। 4 का नियम क्या कहता है, तो 4 का नियम कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, ध्यान समझिएगा, A, B, C, D, E लिखा हुआ है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से अगर विभाज्य है तो कहेंगे पूरा का पूरा नंबर 4 से विभाज्य है। एग्जाम्पल ग्रुप में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 8 लिखा हुआ है। लास्ट का 2 देखिए, लास्ट का 2 डिजिट 48 लिखा हुआ है। क्या 4 से पूरा से कटता है, बिल्कुल पूरा से कटता है। कहेंगे पूरा का पूरा नंबर क्या है, तो 4 से विभाज्य है। क्या है ये, 4 से विभाज्य है। तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर है तो आप
पूरा का पूरा नंबर को समझ सकते हैं कि 4 से विभाज्य हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखते हैं 5 के लिए जाते हैं। 5 का नियम देखते हैं। तो 5 का नियम क्या कहता है? A B C D E, लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। 0 या 5 अगर हो तो कहेंगे पूरा का पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल है ना। 0 या 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में लिखा जाए 1 2 3 5 लिखा हुआ है, तो लास्ट का डिजिट 5 है ना। तो 5 से पूरे तरीके से कट जाएगा, तो 5 से विभाज्य है ये। क्या है ये? 5 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 आ गया। ठीक, अगर 0 भी रहता तब भी कह सकते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े हम लोग 6 के लिए। देखिए 6 के लिए देख लेते हैं। 6 में क्या है? देखिए 6 का क्या फैक्टर होता है? तो 6 का फैक्टर होता है 2 होता है, 3 होता है। इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 समझिए, है ना। वैसी नंबर, वैसी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो कहेंगे वो नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। देखिए जैसे 2 लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। अगर रैंडमली कोई नंबर लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ऑलरेडी वो क्या होगा? वो जो है हमेशा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया तो देखिए समझिएगा, 2 1 हो गया, 2 1 5 हो गया, 4 हो गया, दिख रहा है। तो देखिए 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, बिल्कुल सम संख्या 4 है, ये 2 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 के लिए क्या होना चाहिए? 3 के लिए सभी का योग जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सबको जोड़ देते हैं, 2 1 3 हो गया, 3 और 5 4 9 हो गया, 9 हो गया, 9 3 12 कट जाएगा। ये भी मतलब 3 भी जो है फुलफिल कर गया, जो है डिविजिबिलिटी का रूल कर गया ना। 2 से भी है, 3 से भी है, तो ये 6 से जो है डिविजिबल होगा, है ना। ये नंबर 2 1 5 4 6 से डिविजिबल पूरी तरीके से हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 6 का नियम आपको पता चल गया। 6 का नियम अगर आपको पता चल गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 7 की ओर देखते हैं। देखिए 7 का नियम जो है, 7 का नियम, 11 का नियम, 30 का नियम, 13 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फोकस कीजिएगा यहाँ पर, देखिए 7 का नियम फोकस कीजिएगा। 7 का नियम क्या है? यहाँ पर ये 7 का नियम, 7 का नियम क्या है कि A B C D E लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर D तक ही लिखे, E तक लिखे, देखिए लास्ट का जो 3 डिजिट दिख रहा है ना, लास्ट का 3 डिजिट जो स्टार्टिंग का जो नंबर बच गया है उसको क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए 1120 लिखा हुआ है, तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए 120 लिखा हुआ है, ठीक। जो बच गया है 1, इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो 120 में से अगर 1 घटा देंगे 119, तो क्या 119 7 से कटता है? बिल्कुल कटता है ना। 119 अगर 7 से कटता है पूरी तरीके से, बोलेंगे कि ये नंबर पूरा का पूरा क्या? तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जांपल देखिए 2114 लिखा हुआ है, तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए, लास्ट का 3 डिजिट मतलब कि 114 लिखा हुआ है, 114 में से हम लोग क्या जो बचा हुआ है 2, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 112 आ जाएगा। 112 क्या देखिए तो 7 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 7 से कटता है ना। 16 7 112 होता है, 16 से कट जाएगा ये। तो जब ये पूरा नंबर देखिए सिर्फ 112 अगर 7 से डिविजिबल है तो बोलेंगे ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। है बात समझ में? तो ये 11 का नियम भी यहाँ पर फुलफिल करेगा ये, है ना। ये 7 का देखिए 7 का भी है, 11 का भी और 13 का भी है ना। आप यूज कर सकते हैं। 11 भी चलेंगे तो आपको बता देंगे, है ना। एक और तरीका भी होता है, अभी बताएंगे। और 13 के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। 13 के लिए यूज कर सकते हैं। तो 7 के लिए समझ में आ गया आपको। चले 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 का नियम क्या कहता है? तो 8 का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट, फोकस कीजिएगा, लास्ट का 3 डिजिट। जिस तरीके से हम लोग 4 को देखें ना, तो 4 का कटने का नियम क्या देखिए कि लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से 8 के विभाज्यता का नियम में क्या कहता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट A B C D E लिखा हुआ है, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या हो जाएगा? C D E। तो C D E क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। C D E क्या होना चाहिए? तो सॉरी 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ये 8 से विभाज्य है तो कहेंगे पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाज्य है। देखिए ध्यान से। और क्या होना चाहिए? 0 भी आ सकता है, 0 0 0 भी आ सकता है, तब भी कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं। वो 4 का नियम में भी हो सकता है। 4 का नियम में भी अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4 का नियम में
लास्ट का 2 डिजिट, वहां पर 0 0 भी आ जाएगा तब भी कहेंगे 4 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो 1 2 3 लिखा हुआ है और 1 2 0 लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है। तो क्या 120 करता है? 120 क्या 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल 120 कट जाएगा ये। तो कहेंगे कि पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये 8 से विभाज्य है। कोई दिक्कत यहाँ पर? 8 से विभाज्य का नियम समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल चलते हैं। देखिए 1 1 5 6 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। तो 8 8 8 क्या 8 से डिविजन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो कहेंगे पूरा का पूरा नंबर क्या है, 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य के नियम में अब तक ले तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 9 का चलते हैं, 9 का फोकस करते हैं कि 9 के लिए क्या है। तो 9 के लिए वही है जो आपको मैंने सिखाया है 3 के लिए। देखिए ध्यान से, जो मैंने 3 के लिए सिखाया है क्या, यहाँ पर देखिए लिखते हैं, यहाँ पर मिटाकर यहाँ लिखते हैं आप सभी। देखिए ध्यान से, 9 का नियम में क्या है, तो A B C D E रेंडमली है, ठीक है। सबको योग करने पर, ऐड करने पर, सबको ऐड करने पर क्या होना चाहिए, नंबर 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 9 से विभाज्य है तो कहेंगे हम लोग कि वो नंबर पूरा का पूरा 9 से कटेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए 2 1 4 5 2 3 4 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। सबको ऐड कीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 3 कितना हो गया, 5 5 4 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा। तो और नंबर बढ़ा देते हैं, 2 और 3 हो जाएगा और +6 कर देते हैं, तो ना, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 9 यहाँ से मिल गया, 9 यहाँ से मिल गया, 9 यहाँ से मिल गया, 27 हो जाएगा, ठीक। क्या 27 9 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। कह सकते हैं कि ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है, किससे, 9 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत 9 का नियम में, जो 3 का नियम था वही 9 का नियम है। और 10 की बात कर लेते हैं। देखिए तो 10 का नियम क्या है, तो 10 का नियम 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 10 का फैक्टर क्या है, 2 है, 5 है, तो यही दिख रहा है बीच में, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहेंगे वो नंबर जो है ना, वो नंबर अगर 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, तो 10 से डिविजिबल होगा ही। पर 10 से पूछा नहीं जाता है, आप समझ सकते हैं, है ना। तो अगर 10 से अगर लिया जाए, अगर क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए, तो 10 का पावर अगर 10 के पावर के रूप में अगर आ जाए, 10 के पावर के रूप में अगर आ जाए, जैसे कि 10 का पावर 1 हो, मतलब 1 0 लास्ट में हो, 2 0 लास्ट में हो, 3 0 लास्ट में हो, तो वो नंबर जो है आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो 10 से विभाजित होगा ही होगा, होगा ना। कोई दिक्कत नहीं है समझने में 10 वाले को, 10 तो साफ साफ दिख जाएगा। 11 की बात कर लेते हैं, जो 7 का था वही 11 का है, ठीक है। देखिए देखिए ध्यान से, इसमें एक और चीज होता है क्या, इसमें एक और चीज होता है, फोकस कीजिएगा यहाँ पर 11 से कटने का नियम में। जैसे A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ये। तो फर्स्ट का अल्टरनेट मतलब A हो गया, C हो गया, E हो गया, G हो गया, देख रहे हैं ना। A प्लस C प्लस E प्लस G, फर्स्ट का अल्टरनेट माइनस कर देंगे सेकंड का अल्टरनेट। सेकंड का अल्टरनेट कौन सा है, B है, D है, F है, H है, यही है ना। B प्लस D प्लस F प्लस H, क्या करेंगे, घटाने पर, है ना, घटाने पर। वो तो नियम आपको पता चल गया, जो 7 का नियम है वो 11 में फॉलो करेगा, ठीक। और जो 11 में फॉलो करेगा वो 13, मतलब 7 11 13 के लिए वही नियम है, ठीक। एक और निकल के आता है यहाँ पर, फर्स्ट का अल्टरनेट माइनस सेकंड का अल्टरनेट करने पर 0 आना चाहिए, है ना। फर्स्ट का अल्टरनेट माइनस सेकंड का अल्टरनेट करने पर 0, या फिर 11, या फिर 11 का मल्टीपल जो भी हो जाएगा, 22 हो गया, 33 हो गया, ठीक है, या 44 हो गया, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल ग्रुप में देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ग्रुप में फोकस कीजिए क्या है, जैसे कोई भी रेंडमली नंबर उठा लेते हैं, 2 5 6 9 1 2 ले लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट का अल्टरनेट 2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, यही ना हो गया, ऐड करते हैं, 2 हो गया, 6 हो गया, ऐड करते हैं, 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 हो गया, 9 हो गया, 9 5 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 14 और 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब कि 5 प्लस 9 प्लस 2 हो जाएगा, 9 2 11 5 16 हो जाएगा। अब देखिए घटाने पर क्या आ रहा है, घटाने पर तो यहाँ पर कुछ और आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, तो कहेंगे ये नंबर पूरा जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। 11 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, तो या तो 0 होना चाहिए,
या तो 0 आना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए घटाने पर, या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, है ना। देखिए दो एग्जांपल लिखा हुआ है, दो एग्जांपल क्या है, 2 5 6 2 1 2 लिखा हुआ है। फोकस कीजिएगा, फर्स्ट का अल्टरनेट क्या है, तो 2 हो गया, ना फर्स्ट का अल्टरनेट 2 + 6 + 2 + 6 + 1 कर दिए, ठीक है। माइनस सेकेंड का अल्टरनेट 5 + 2 + 2 लिखा हुआ है, 5 + 2 + 2 लिखा हुआ। देखिए तो यहाँ पर 6 2 8 और 1 9 हो गया, 9 - 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 9 9 हो गया तो 0 बच गया। अगर 0 आएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य होगा। एक और देख लीजिए, देखिए 4 2 8 4 8 5 2 लिखा हुआ है, 4 2 8 4 8 5 2 लिखा हुआ है। फर्स्ट का अल्टरनेट मतलब 4 + 8 + 4 + 8 + 8 + 2 लिखा हुआ है, यही ना आया। चलिए फर्स्ट का अल्टरनेट माइनस करते हैं, सेकंड का अल्टरनेट 2 + 4 + 5 लिखा हुआ है, 2 + 4 + 5 लिखा हुआ है, ठीक। देखिए तो फर्स्ट का अल्टरनेट का योग करते हैं, 8 4 12 12 8 20 तो 2 22 आ गया, ठीक। माइनस सेकंड का अल्टरनेट 4 5 9 2 11 हो जाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 22 में से 11 घट गया तो 11 आ गया। तो कहेंगे 11 आया, 11 कोई मल्टीपल आता है तो कहेंगे पूरा का पूरा नंबर क्या है, 11 से विभाज्य है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखते 13 का नियम देख लेते हैं, 13 का नियम क्या कहता है। 13 का नियम, तो 13 का नियम जो मैंने बताया 7 है 11 है 13 सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है यहाँ पर, है ना, सेम टू सेम होना चाहिए थी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, लास्ट का 3 डिजिट जो बाकी बचा हुआ है उसको घटाने से क्या होना चाहिए, माइनस करने से। अगर 13 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं हम लोग कौन सा नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं हम लोग 1170 लिख लिए, 1170 कर दिए, ठीक। देखिए यहाँ पर तो लास्ट का 3 डिजिट क्या 170 है, 170 में से 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 169। क्या 169 जो 13 से कटता है, बिल्कुल 13 से ही कटता है, 13 से आसानी से कट जाएगा। तो कहेंगे पूरा का पूरा नंबर ये 13 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और भी ले सकते हैं हम लोग, 12116 लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए 12116 लिख लिए तो 116 दिख रहा है लास्ट का 3 डिजिट 116, तो 116 में से हम लोग घटा देंगे 12 को, 116 में से 12 को घटा देंगे 104, 104 क्या 13 से कटता है, बिल्कुल कटता है 13 से। तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या आपको डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, है ना, 11 हो 13 हो 9 हो, सभी मैंने आपको नियम बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना। अब हम लोग कुछ क्या देख लेते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। इसके जो है मूल जो है बातें क्या होना चाहिए, मेन पॉइंट क्या होना चाहिए जो समझना चाहिए आप सबों को, है ना, ताकि वहां पर जब क्वेश्चन करेंगे तो वह हेल्प करेगा। देखिए क्या है, देखिए लास्ट पॉइंट समझिएगा, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के लिए अगर इक्वल टू दिखता है, अब बाएं साइड में कोई नंबर दिखता है, प्लस में भी, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में दिखता है, तो क्या करना है, जब वो देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इक्वल टू के अगर अपनी और देखा जाए तो लेफ्ट साइड है, ये क्या है उधर की ओर चलेंगे तो राइट साइड है। साइन क्या चेंज हो जाता है, देखिए प्लस क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस साइन लेफ्ट साइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है अगर है तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम टू सेम हम लोग राइट साइड से भी हम लोग कर सकते हैं। राइट साइड में अगर प्लस है, अगर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड, राइट साइड में अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। राइट साइड में अगर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। अगर राइट साइड में अगर डिवाइड है और इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वाइस वर्सा चलता है ना। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब भी इक्वल टू लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजते हैं या राइट साइड से लेफ्ट साइड भेजते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ये बातें समझ में आ गया, ये मूल बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या, देखिए प्लस प्लस नंबर में अगर रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ते हैं। +2 +3 रहेगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, +5 हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस में नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। घटाएंगे मतलब क्या, बड़े में छोटे को घटा देंगे। लिखा हुआ -2 और +3 लिखा हुआ है तो 3 में से 2 को हम लोग घटाएंगे, ठीक, 3 में से 2 को घटाएंगे। बट साइन विल भी क्या होगा, ग्रेटर नंबर का होगा। जो भी साइन होगा ग्रेटर नंबर का हो जाएगा। 3 में से 2 को घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 में कौन सा साइन लगेगा, तो साइन लगेगा कौन सा, बड़े वाले नंबर का लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे माइनस और प्लस होगा फिर भी घटाएंगे, बट साइन विल बी क्या, ग्रेटर नंबर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, माइनस माइनस रहेगा, -2 और -3 रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, नंबर को जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट साइन विल बी नेगेटिव, साइन क्या रहेगा, तो नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ से ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुतों को पता नहीं होता है ना। अगर -5 रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर नंबर को जोड़ेंगे, 5 5 10 हो गया और साइन माइनस ही रख जाएगा, -10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। एक और पॉइंट है, देखिएगा 4 मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई में अगर होगा तो क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई प्लस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, साइन क्या हो जाएगा, तो प्लस ही रह जाएगा, है ना, चेंज नहीं होगा। प्लस हो, मल्टीप्लाई हो और माइनस में कोई नंबर दिया हुआ हो, जैसे कि 2 लिखा हुआ गुना -2 लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी तरीके से -2 हो इंटू +2 हो तो फिर भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही हो जाएगा। आगे देखिएगा एक और है, माइनस लिखा हुआ है इंटू माइनस लिखा हुआ है। अगर माइनस माइनस में 2 भी नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में हो, जैसे -2 गुना -2 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। ये छोटी छोटी बातें थी, आपके जो है कैलकुलेशन में मदद करेगा। जब क्वेश्चन चलेंगे ना तब ये मदद करेगा, हेल्प करेगा। उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। चाहे आप यूनिट डिजिट हो गया आज पढ़ाएं आप लोगों को, उसके बाद प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सबसे पहले करवा दिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी करवा दिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो 3 बातें थी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब जो है हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो 30 से 35 क्वेश्चन को देख लेंगे सभी पर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अब तक ले, चाहे क्लासिफिकेशन नंबर हो, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हो, यूनिट डिजिट हो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का रूल हो, सभी से जो है क्वेश्चन 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कल डिस्कशन करेंगे आप सबों को। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, है ना। और ये चीज़ें जो है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए दोनों के लिए है ना। दोनों से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी को ध्यान में रख करके वीडियो बनाया जा रहा है।